हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम आपका 12th स्टैंडर्ड का जो LPP नाम का चैप्टर है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि ये एक वन शॉट टाइप का वीडियो होगा कि जिसके अंदर हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज के होंगे और कुछ MCQ भी सोल्व करेंगे कि जिससे आपको बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और पूरा चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपका टाइम कैसा लगे, कम लगे। तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड में कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पूरे मैथ्स का यानी कि 12th में जितने भी चैप्टर है 1 से 13 तक के, वो सभी चैप्टर के ब्लूप्रिंट दिख रही होगी कि कौन से चैप्टर में से कितना आएगा। तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो। अब जो ये चैप्टर है वो इसके अंदर से हमें 2 MCQ क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का सवाल, यानी कुल मिला के टोटल 5 मार्क्स का इसके अंदर से आने वाला है। तो क्या सर ये चैप्टर छोटा है? मैंने बोला हाँ। अब एक्सरसाइज में देखना, टोटल 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, बस इसके बाहर का नहीं है। अब वो 10 क्वेश्चन में 1-2 टाइप के ही क्वेश्चन है, यानी रीजन बाउंडेड, अनबाउंडेड, बस वही है और कुछ नहीं है। तो क्या है कि आप अच्छे से थोड़ा समय ये चैप्टर को दो तो ये 5 नंबर में से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। और मैं यहाँ पे जितना बताऊँगा उसमें आपके MCQ प्रैक्टिस, पार्ट बी के अंदर का जो 3 मार्क्स का सवाल है वो सब कुछ यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो चलो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि मिनिमाइज z = -3x + 4y, यानी कि ये फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज। अब मिनिमाइज एंड जो मैक्सिमाइज करना है उसको कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दोनों आ गया, या तो मिनिमाइज करो या तो मैक्सिमाइज करो। तो ये जो फंक्शन आपको दिया होता है वो क्या होता है कि फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है आपको, ये फंक्शन को ऑप्टिमाइज। उसके नीचे लिखा है सब्जेक्ट टू ये जो x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12 और x > 0, y > 0, ये सभी को कहा जाता है कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब हो जाएगा कंडीशन। क्या कि कंडीशन आपको ये कंडीशन के अंदर ऊपर वाला जो फंक्शन दिया गया है z करके उसको मिनिमाइज करना है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा कहना चाहता है। अब मिनिमाइज करने का मतलब हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी कि z की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी और वो कब होगी, यानी कि x और y की हमें ऐसी क्या वैल्यू लेंगे कि जिससे हमें z की वैल्यू क्या मिले, मिनिमाइज। अब ये मेथड को यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के यूजुअली मार्केट यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन चैप्टर 12 में आपको उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने का तरीका देखना है। तो चलो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से कोई भी एक इनइक्वालिटी उठाओ, पहले कोई भी एक। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कि x + 2y ≤ 8, ये मैंने इनइक्वालिटी लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी की साइन हटा के आपको इक्वेशन लिखना है, यानी कि x + 2y = 8। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसके लिए ग्राफ बनाओ आप। ग्राफ कैसे बनाते वो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले x और y यहाँ लिख दो। अब क्या करो कि x की अलग अलग वैल्यू लो या फिर y की लो, उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट जो दूसरा होगा उसकी वैल्यू ढूंढनी है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप करके ही दिखाओ। तो मैंने बोला देखो x की वैल्यू 0 लो। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 + 2y = 8, यानी कि 2y = 8, तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ लिख दो 4। अब ये हो गया आपका ख़त्म, इसको मिटा दो, वापस काम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू दूसरी कोई लेता हूँ, जैसे कि x की वैल्यू मैंने 2 ले लिया। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया है तो देखो क्या होगा, 2 + 2y = 8, तो यहाँ से 2y बराबर मुझे 6 मिलेगा, तो y बराबर मेरा क्या हो गया, 3।
तो यहाँ पे आपको मिल गया 3। सर क्या ऐसी ही वैल्यू हर बार लेनी है, y की भी नहीं ले सकते? मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो y को 0 ले लेते हैं। तो पहले मैंने y को 0 लिया, तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 8, यानी x बराबर क्या आ गया 8। तो ये आपका 8 आ गया। तो आपको x और y की करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो भी मैं यहाँ आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे ये लिख दो, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो आपका क्या है कि x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी है 4। तो जब आपने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,4। दूसरा पॉइंट देखो कि जब x की वैल्यू 2 थी तब y की वैल्यू कितनी है 3। तो x 2 तब y की वैल्यू 3, तो वो लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2,3। दूसरा जब x की वैल्यू 8 है तब y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, ये हो गए। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आपको बनानी है कि जो तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो ऐसी कुछ आपको लाइन मिलेगी जो तीनों पॉइंट से पास हो रही होगी। आपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाओगे तो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा भी इधर इधर होगा नहीं। ये पॉइंट था 0,8। चलो इतना हो गया। अब ये लाइन ने देखो प्लेन को दो हिस्सों में तोड़ा, एक तो इसका नीचे की साइड वाला हिस्सा है और एक इसके ऊपर की साइड वाला। तो क्या है कि एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है कि जो ये लाइन के ऊपर ना हो। तो लाइन के ऊपर तो कुछ ही पॉइंट है, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ 0 0 भी दिख रहा है, तो मैं क्या यहाँ लिखूँगा कि सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन इनइक्वालिटी। आपकी इनइक्वालिटी यहाँ पे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8 है। आपने यहाँ 0,0 रखोगे तो 0 प्लस 2 टाइम 0 लेस देन और इक्वल टू 8, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 8 हुआ। क्या ये सही है या गलत है? 0 छोटा है और 8 बड़ा है, ये तो सही लिखा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी थी आपकी, उससे 0 जहाँ पर भी हो, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 0 कहाँ है, नीचे की साइड है, तो वो साइड में आपको क्या करना है, रीजन बना देना है। यानी कि आपका जो रीजन है वो ऐसा कुछ आएगा। देखो यहाँ से लेकर ये वाला आपका क्या बन जाएगा, रीजन। अभी ये पूरा नीचे की साइड भी है, ये पूरा आपका क्या मिला, रीजन। यहाँ तक का क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया पहली इनइक्वालिटी का काम। अब आ जाओ दूसरी इनइक्वालिटी पर। अब दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है आपकी कि 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। ये है आपकी इनइक्वालिटी। थ्री एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। अब इसके लिए भी क्या करना है, सेम प्रोसीजर, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओ। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 12 आएगा। इसके लिए वापस वही वाली प्रोसीजर, बॉक्स बनाओ। यहाँ x और यहाँ y लिखो।
तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस 2y बराबर 12 हुआ, तो 2 वहाँ चला जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा 6। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा x की वैल्यू मान लो कि मैं 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू 2 लूँगा तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 2y बराबर 12। तो ये 3 2 जा 6, वहाँ जाएगा तो 2y बराबर 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो ये वाला पॉइंट 2 एंड ये 3। अब एक काम करते हैं, y को ही 0 ले लेते हैं। तो y को जब आपने 0 रख दिया तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 12। तो ये 3x बराबर 12 हुआ, तो x बराबर आपको कितना मिला 4। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये पॉइंट आ गए। अब क्या करना है सर, वही वापस जो आपको ग्राफ पेपर में क्या करना है कि 0,6 पॉइंट को प्लॉट करो। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये आपको यह वाला रीजन मिलेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि आपको वही जो पुराना पॉइंट था ना, वही वाला पॉइंट होगा। तो ये तो 0,6 है। एंड तीसरा है 4,0, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट आपको मिला। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि जो तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको लाइन मिल जाएगी जो क्या है तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3। अब ये हो गया। अब यहाँ पर आपको वापस रीजन चेक करना है कहाँ पर होगा। तो वापस वही वाली प्रोसीजर करो कि कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट, मैं वापस 0,0 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड पुट ऑन। अब इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। अब 0 रखो, 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ये सही लिखा है या गलत लिखा है? हाँ सर सही लिखा है। तो क्या है कि ये जो लाइन आपने बनाई, ये जो मैंने नेवी ब्लू कलर की पेन से आपको दिख रही है, उसके हिसाब से 0,0 जहाँ पर भी है वो साइड वाला रीजन लेना है। यानी कि आपको जो रीजन अब लेना होगा वो कौन सा वाला होगा, ये साइड वाला। तो आपका रीजन अब क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन पूरा। और हमें साथ में कंडीशन दिया हुआ ही था कि आपको पहले क्वाड्रेंट में ही लेना है, तो मैं दूसरे वाले कॉर्नर पे ध्यान दूंगा नहीं। तो देखो, तो दोनों का शेडेड जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको मैं वापस थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कोई अलग कलर की पेन से ही। यहाँ से लेकर ये वाला जो आपका रीजन है, ये वाला आपका कैसा रीजन है, शेडेड रीजन, कि जिसमें दोनों आ रहे हैं, कॉमन रीजन है, सिर्फ इतना ही पोर्शन। क्लियर है? तो ये वाला आपका हो जाएगा फिजिबल रीजन। इसको क्या कहोगे, फिजिबल रीजन। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन जितना भी आए, अब देखो दो टाइप के आते हैं, एक बाउंडेड आते हैं और एक अनबाउंडेड आते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास बाउंडेड है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ क्या है। वो जो अनबाउंडेड है वो इसके बाद मैंने इक्वेशन लिया है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट, आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो भी मिलेगा वो आपका फिजिबल रीजन होगा, उसके बाउंड्री पॉइंट पर ही मिलेगा। तो इसकी बाउंड्री पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट कितने हैं वो देख लो। यहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट यहाँ देखो, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट ये 0,0 ओरिजिन है, यानी ये जो आपको फिजिबल रीजन मिला था उसके कॉर्नर पॉइंट। एक तो ये वाला पॉइंट था 0, 0। एक अब ये वाला दूसरा पॉइंट है कौन सा, 4,0। तीसरा पॉइंट है ये 2,3 एंड चौथा पॉइंट है आपका 0,4। अब देखो ये 0,6 से ये 0,8 था, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये मे भी आपका ये जो 8,0 होगा।
ये 8,0 वो सभी को आपको नहीं लेना है, आपको कौन से पॉइंट को लेना है कि जो आपका बाउंड्री जो रीजन है उसका क्या हो, कॉर्नर पॉइंट हो, उसको ही लेना है। एंड यहाँ पे लिख देना है कि z इज इक्वल टू आपका क्या दिया था क्वेश्चन में, -3x + 4y, -3x + 4y। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, ये x है, ये वाला आपका y है, तो -0 + 4 × 0 यानी 0 हो गया। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी मिलेगी, -12। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 × 2 -6 + 4 × 3 12, तो ये +6 मिलेगा आपको। बाद में 0,4 इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, z बराबर 4 4 जा 16, यानी ये वैल्यू मिल गई। तो ये आपके x और y की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको ये सारे कॉर्नर पॉइंट से आपको मिल रहा है, और इसको आपको पेपर में अच्छे से बॉक्स बना लेना है। अब ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब आपको क्वेश्चन में देखो मिनिमाइज पूछा है या मैक्सिमाइज, यहाँ क्या पूछा है, मिनिमाइज। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखो, सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या है, z की वैल्यू -12, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज equal to -12 and 8 4,0 पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0 लोगे तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x + 10y सब्जेक्ट टू, ये आपके कंस्ट्रेंट दिए हुए। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कंस्ट्रेंट है, 1 2 3, और यहाँ x > 0 और y > 0, यानी इसमें 2 है, यानी हमें ग्राफ तो ये 3 का करना है और बाद में हम पहला क्वाड्रेंट में ही सिर्फ देखेंगे। तो चलो अब बारी बारी से हमें इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी लो, x + 2y <= 120। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि x + 2y = 120। अब इसके लिए ग्राफ बनाओ, सॉरी पॉइंट वाला टेबल बनाओ, यहाँ x और y। अब मैं जब x की वैल्यू 0 लूँगा तब क्या मिल जाएगा, x + 2y = 120 था, 0 + 2y = 120, तो y बराबर कितना आ गया, 60। तो x 0 तो y कितना, 60 है। दूसरा अब मैं y 0 ले लेता हूँ, तो y अगर मैंने 0 लिया तो मुझे x कितना मिल जाएगा, 120, वो तो क्लियरली दिख रहा है। और मैंने अगर मान लो कि दूसरा कोई भी लिया कि x की वैल्यू 20 में लेता हूँ, तो y कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू जगह पे 20 + 2y = 120, तो 2y बराबर कितना आ गया, ये 20 इधर गया तो 100, तो y कितना मिल जाएगा आपको, 50। तो ये आपके पॉइंट आ गए। बस इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ XY प्लेन में। तो ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये आपकी हो गई y एक्सिस, यहाँ पर आपका ओरिजिन और रहेगा। अब देखो आपका जो x और y की वैल्यू है वो 120 तक जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 20-20 का गैप पे बना देता हूँ, यानी कि 20 40 60 80 100 120 140 एक्सेट्रा। यहाँ पर भी ये 20 40 60 80 100 120 140, तो ये मैंने बना लिया। अब देखो पहला पॉइंट कौन सा है, 0,60, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी है, 60, तो x 0 y 60 यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
दूसरा है 120,0, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये पॉइंट है आपका 120,0, ये पॉइंट आपका था 0,60। तीसरा है 20,50, तो x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू कितनी 50 आएगी, वो यहाँ पे कहीं आएगा। अब ये तीनों से पास होते हुए लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन मिल जाएगी। ये थोड़ा सा अपर की साइड होगा, ये ओरिजिन से एग्जैक्टली पास भी हो जाएगा। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दूसरी लाइन बना लेता हूँ। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से लाइन मिलेगी। ये आप समझ लो कि ये 120,0 से पास हो रहा है। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y = 120, ये वाली लाइन का इक्वेशन है। अब आपको रीजन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका कौन सी साइड आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कि जो ये लाइन के ऊपर नहीं है। तो देखो ओरिजिन मुझे दिख रहा है कि ये लाइन के ऊपर नहीं है, तो सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन x + 2y <= 120। अब 0 0 यहाँ रखोगे तो 0 + 0 <= 120, तो वो मिलेगा 0 <= 120। ये बिल्कुल सही लिखा है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, जो रीजन होगा, वो कहाँ पे आएगा कि भाई जहाँ पर भी आपका ओरिजिन है वहाँ की साइड आपका रीजन आएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। रीजन जो है वो नीचे की साइड होगा, यानी कि ये वाला आपको रीजन मिलेगा। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी लेते हैं, उसको मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो दूसरा क्या है कि x + y > 60। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x + y = 120। तो इसके लिए जो बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा x और y। तो मैंने x 0 लिया, सॉरी यहाँ पे x + y = 60 आएगा ना। तो x की वैल्यू 0 होगा तो y 60 होगा, और y 0 होगा तब x 60 होगा। तो मैं तीसरा पॉइंट लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया कि भाई यहाँ से बनेगा। तो एक पॉइंट तो मेरा यही आएगा, क्या है 0,60 वही। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे मिलेगा, वो कौन सा है 60,0। अब ये दोनों से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन हमें ड्रॉ करना है। तो वो लाइन कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको। अब आपको क्या करना था, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना है कि जो इसके ऊपर ना हो। तो हम क्या करते हैं कि वो पॉइंट में ले लेता हूँ कि 0 0 है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है कि वो वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन x + y > 60। इसके ऊपर रखना है। यहाँ रखोगे तो 0 + 0 > 60। तो 0 > 60, ये क्या कहना चाहता है कि 0 बड़ा या बराबर है 60 से। क्या वो सही है? तो आंसर है नो सर, ये तो गलत है। गलत है इन द सेंस क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ बनाना है वो ये लाइन की ओरिजिन जहाँ है उस साइड नहीं बनाना, आपको उसके अपोजिट साइड बनाना है। अपोजिट साइड का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बनाना है, उसके रिवर्स, यानी कि ऊपर की साइड। तो यहाँ से ये लाइन के लिए अब ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। ये वाली जो मेरी लाइन थी उसके अबोव साइड आपका ये वाला रीजन आएगा पूरा। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। क्लियर है? ये जो मैंने दूसरे ऑरेंज जैसी पेन से बनाया वो आपका x + y > 60 वाला रीजन है।
अब हमें और एक लाइन भी दिया है, तीसरी लाइन, वो क्या है, थर्ड नंबर की लाइन। ये जो थर्ड लाइन है वो आपकी है कि x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओ। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो आपका क्या आ जाएगा कि x माइनस 2y बराबर 0। तो अब यहाँ से बॉक्स बनाओ x और y की वैल्यू के लिए, x और y। तो x की वैल्यू मैंने 0 लिखा, तो 0 माइनस 2y बराबर 0। तो 2y बराबर 0 हुआ, उसका मतलब हुआ y बराबर 0। तो x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 0। अब हम x की वैल्यू कुछ और लेते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 40, कोई भी मैं ले सकता हूँ। तो 40 रखा मैंने, तो क्या मिलेगा, 40 माइनस 2y बराबर 0, यानी कि 2y बराबर 40 हो जाएगा। तो y बराबर मुझे क्या मिला, 20। तो यहाँ पे 20 हो गया। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 80 ले लेते हैं। तो x बराबर मैंने 80 लिया, तो क्या मिला, 80 माइनस 2y बराबर 0। तो 80 बराबर 2y हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40। अब आपको लगेगा सर आपने x की वैल्यू 40 और 80 ही क्यों ली, आप 1-2 भी ले सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हमारा जो ग्राफ है ना उसमें मैंने पॉइंट ऐसे लिए हैं कि भाई 20, 40, 60 ऐसा। तो आप ऐसा अगर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए। अदरवाइज उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं सर 1, 2, 3 नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या ग्राफ पेपर में दिखाने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए। तो अब ये तीनों पॉइंट को ड्रॉ करो ग्राफ पेपर के ऊपर। पहला पॉइंट है 0,0, तो वो तो खुद ओरिजिन ही है, तो वो तो हो गया। दूसरा है 40,20, तो x की वैल्यू 40, तो y की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट था आपका ओरिजिन था, ये वाला जो पॉइंट था वो 40,20 था। तीसरा है 80,40, तो 80 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40। तो लगभग आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। ये वाला आपका पॉइंट है 80,40। अब ये तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बनाओ। तो ये लाइन कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। ये लाइन कौन सी है कि x माइनस 2y बराबर 0। अब क्या आपको रीजन चेक करना है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करते टाइम हर बार हम 0, 0 लेते थे, लेकिन हमारी इस बार देखो लाइन 0, 0 से पास हो रही है, तो मैं 0, 0 ले सकता नहीं हूँ। तो सर कौन सा लेना है, मैंने बोला ये लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट लेना नहीं, उसके अलावा कोई भी लो, चाहे 60,0 लो, 120,0 लो, 0,60 लो, कोई भी एक ले लो। तो मेरा मन ऐसा कह रहा है कि सर 60,0 ले लेते हैं, जो लाइन के ऊपर नहीं है। तो सिलेक्ट 60,0 एंड पुट ऑन x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 60,0 को यहाँ रखोगे तो 60 माइनस 2 ब्रैकेट में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या कहता है कि 60 बड़ा है 0 से, तो ये तो सही लिखा है। यानी कि 60,0 आपका जो भी रीजन में है, देखो ये रीजन था ना, ये वाली लाइन, इसे 2 टुकड़े हुए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो आपको कौन से टुकड़े में करना है कि जहाँ पे 60,0 हो। तो 60,0 आपको कहाँ दिख रहा है, वो वाला रीजन सिलेक्ट कर लो आप। तो मुझे 60,0 दिख रहा है इसके नीचे वाले, तो यहाँ से इसके लिए आपका जो रीजन बनेगा वो होगा ये नीचे वाला, जो मैं स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर की पेन से बना रहा हूँ। तो ऐसा हो गया, ये आपको मिल गया रीजन। तो मेन क्या है कि मैं सभी बच्चों को यही दिक्कत होती है कि ये जो x बराबर 2 है ना, उसका रीजन कहाँ से आता है और वो कौन सा होता है वो पता नहीं होता। अब देखो तीनों में कौन सा रीजन है, ये ब्लू वाली लाइन में नीचे की साइड है, ऑरेंज वाले रीजन में ये ऊपर की साइड है, और पहले जो हमने पिंक वाला बनाया था उसके ये नीचे की साइड था। तो तीनों का जो कॉमन रीजन है वो आपको कौन सा दिख रहा है, देखो तो मुझे तीनों का जो कॉमन रीजन है वो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। एक तो यहाँ से लेकर एक ये वाला, और एक यहाँ से लेकर
ये मुझे कॉमन रीजन दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर वाला जितना भी ये वाला रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। तो उसको मैं एरो करके लिख देता हूँ कि ये आपका क्या है, फिजिबल रीजन। अभी आपका फिजिबल रीजन हो गया। अब आपको इसके कॉर्नर पॉइंट लेना है। तो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक कॉर्नर पॉइंट पता है कि ये वाला आपका 60,0 है, दूसरा ये वाला पता है 120,0 है, लेकिन ये बाकी के दोनों आपको पता नहीं है। तो क्या होगा कि हमें वो निकालना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये कॉर्नर पॉइंट अभी मैं देख रहा हूँ। मान लो कि मुझे ये वाला कॉर्नर पॉइंट चाहिए, ये, तो वो कॉर्नर पॉइंट बना कैसे है देखो। तो एक तो ये वाली लाइन एंड दूसरी ये वाली लाइन से बना है। तो मुझे ये दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व। तो वो दोनों लाइन का इक्वेशन क्या क्या था वो आप देखो अब, कि एक तो था कि x माइनस 2y बराबर 0 था एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन था x प्लस 2y बराबर 120। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है या तो आप इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, या x की वैल्यू ढूंढो। तो यहाँ पे मैं सीधा ये दोनों को प्लस करूँगा तो 2x बराबर 120 आया। तो x बराबर कितना आ गया, 60। x की वैल्यू 60 दोनों में से किसी एक में रख दो। तो मैं x प्लस 2y बराबर 120 में रख देता हूँ। तो यहाँ 60 प्लस 2y बराबर 120, तो 2y बराबर 60 हुआ, तो y बराबर कितना आ गया, 30। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 60,30। ये आपको रफ में करना है, यहाँ पे पेपर के अंदर सप्लीमेंट्री में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब बच्चों जल्दी से सोचो, तो ये जो दूसरा वाला ये वाला पॉइंट है वो कैसे आप निकालोगे, वो कैसे बना है। तो सर x माइनस 2y वाली जो लाइन है, एक तो वो है x माइनस 2y बराबर 0 एंड दूसरी ये नीचे ऑरेंज वाले, यानी कि x प्लस वाई बराबर 60 से बना है। अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो y भी बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करूँगा तो देखो x से x गया, 2y माइनस वाई तो माइनस 3y बराबर माइनस 60। तो y बराबर माइनस माइनस गया और 60/3 हो जाएगा 20 आपका। अब y की वैल्यू दोनों में से एक में रख दो, तो x माइनस 2y बराबर 0 था, तो x माइनस 2 ब्रैकेट में 20 बराबर 0 हुआ। तो x बराबर आपको मिल गया 40। तो ये वाला जो पॉइंट था वो तो हमने पहले भी निकाला था, ये रहा देखो, ब्लू पेन से लिखा है 40,20। तो अब आपके पास चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। तो वापस वही टेबल बनाना था, क्या, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे z की वैल्यू। z क्या था आपका, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये 40,20 ब्लू पेन वाला। एक उसके नीचे जो लिखा है वो 60,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 120,0 एंड चौथा कॉर्नर पॉइंट हो गया 60,30। अब इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू लिखनी है। तो z बराबर, देखो अब आपकी z की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले तो 5 की जगह लिखोगे तो 5 × 40 प्लस 10 × 20, तो 5 × 4 200 और ये भी 200, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 400। तो ये आपको मिल गया 400। दूसरे में लिखोगे तो 60 × 5 यानी वो 300 हो गया। तीसरे में रखोगे तो 600 हो जाएगा। चौथे में रखोगे तो ये 6 × 5 ये 300 और वो 300, तो कितना हो गया, 600। तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों पूछा था। तो ये आपकी मिनिमाइज है। अब सर मैक्सिमाइज में लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैंने बोला अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई, तो बच्चे ने बोला कि सर मैक्सिमम मेरे को दो जगह दिख रहा है, ये देखो दोनों में 600 है और दोनों में है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है ना, दो जगह पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज z = 300 एंड एट 60,0 पॉइंट, ये पॉइंट पे है।
एंड अब मैक्सिमम के लिए हैंस, या फिर यहाँ पे एंड लिख दो कि एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 600 एंड 8 120,0 एंड 60,30। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है ना, तो उसका मतलब हुआ कि वो दोनों के बीच में जो भी लाइन सेगमेंट आएगा उसमें भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड बिटवीन देम। क्लियर है? तो ये आपका होगा सॉल्यूशन। वापस मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन आपको लिखते टाइम लेंथी लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। ये दो बाउंडेड वाले हो गए दोनों, ये दूसरा था, ये भी बाउंडेड वाला हो गया। अब एक हम अनबाउंडेड वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज करना है। ये कंडीशन है, यहाँ पे 2 ही कंडीशन है। चलो सबसे पहले क्या है कि x + 3y > 3 था। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगा? x + 3y = 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आप इक्वेशन बनाओगे तो वहाँ क्या होगा? बॉक्स ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और y 0 तब x की वैल्यू 3। तो इसका जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। अब आपको आई थिंक आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड पे कर देता हूँ। ये x एक्सिस और ये आपकी हो जाएगी y एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। चलो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x 0 y 1, ये वाला पॉइंट 3,0, तो ये वाला 3,0, तो ये 0,1 एंड ये 3,0। दोनों का लाइन ज्वाइनिंग कर दो। ये लाइन कर दिया। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो कि सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन x + 3y > 3। तो 0 + 0 > 3, तो 0 > 3 ये सही है या गलत है? तो सर गलत है। इसका मतलब हुआ कि रीजन 0 0 साइड नहीं, 0 0 के अबोव साइड, यानी कि आपका जो रीजन मिलेगा वो कहाँ होगा? ये वाला पूरा आएगा। चलो अब आपको क्या है? दूसरा लेना है कि भाई दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करो, सॉरी दूसरी इनइक्वालिटी को सोल्व करो। तो वो है कि x + y > 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा कि x + y = 2। इसके लिए ग्राफ बनाओ। ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 2, और y 0 लिया तो x की वैल्यू 2। तो आप पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको एक 0,2 ये वाला पॉइंट होगा एंड 2,0 ये वाला पॉइंट होगा। तो आप दोनों का लाइन सेगमेंट बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसकी तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपको इतना मिला, ठीक है। अब उसी के लिए चेक भी करना है। तो सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन x + y > 2। 0 + 0 > 2 हो जाएगा, तो 0 > 2 आया। ये कैसा है? ये भी गलत है। गलत है इसका मतलब क्या हुआ कि रीजन आपका ये ऑरेंज वाली लाइन से अबोव की साइड आएगा। तो आपका कुछ जो रीजन है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा ऑरेंज वाली लाइन के लिए। तो देखो दोनों में कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक का आया आपका। तो आपका अभी के लिए जो कॉमन रीजन है ना वो कुछ ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ कॉर्नर बनेगा, वापिस यहाँ पे कॉर्नर बनेगा एक, एंड अगेन यहाँ पे कॉर्नर बन के ऐसा सीधा हो जाएगा।
यानी एक तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है और एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। ये 3 जगह पर आपको कॉर्नर मिल रहा है। अब आपको क्या है कि वापस करना तो वही है कि भाई ये पॉइंट पहले तो निकालो, ये दोनों लाइन को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ही सोल्व कर लेता हूँ ऊपर कि x + 3y = 3 था और x + y = 2 था। जिस दिन माइनस कर दिया तो x से x गया, यहाँ से 2y = 1 आया था, तो y = 1/2। y 1/2 है तो x कितना हो जाएगा, x + y = 2 था, तो x + 1/2 = 2, तो x आ जाएगा आपका 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या था, 3/2, 1/2। अब वापिस आपको कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल तो बनाना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे z = आपको जो दिया है वही 3x + 5y, 3x + 5y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट है एक तो 0,2, दूसरा कॉर्नर पॉइंट था ये 3/2, 1/2 एंड तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपका था ये 3,0। तो इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू लिखो। तो z यहाँ पे कितना, 5 × 2 = 10, यहाँ पे z = 3 × 3 9/2 + 5/2, 9 और 5 14/2 यानी 7 हो गया ये पूरा। एंड यहाँ पे z = 3 × 3 9 हो जाएगा। तो ये आपको z की वैल्यू मिल गई। अब देखो तो यहाँ पर आपका जो ये रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो जब भी आपको अनबाउंडेड है तो यहाँ देखो आपको पहले क्या पूछा था, मिनिमाइज। इसमें मिनिमम वैल्यू देखो ये है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि मिनिमम वैल्यू z = 7 है, वो कौन से पॉइंट पे, 3/2, 1/2 पॉइंट। लेकिन हमें क्या है कि श्योर नहीं है। बाउंडेड रीजन में क्या होता है कि भाई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिलती है और कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। अनबाउंडेड में ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तब कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होगे। बाउंडेड के क्या लिए क्या था कि अगर बाउंडेड है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलेगी, लेकिन अनबाउंडेड है तो ऐसा हो सकता है कि मिनिमम मिले मैक्सिमम ना मिले, या तो ऐसा हो सकता है कि मिनिमम ना मिले मैक्सिमम मिल जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों में से कोई भी ना मिले, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में से कोई भी ना मिले, या दोनों ही मिल जाए। तो वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी गारंटी अगर मिलेगी तो वो कॉर्नर पॉइंट पे होगी। तो आपको क्या करना है कि लेट z < 7 इज पॉसिबल। अगर आपको यहाँ मिनिमम है तो यहाँ लेस देन आएगा, अगर यहाँ मैक्सिमम होगा तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा। लेट z < 7 इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि z की वैल्यू 7 से कम पॉसिबल है, ऐसा मानो सिर्फ। z क्या है आपका 3x + 5y, तो यहाँ लिखो 3x + 5y < 7। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x + 5y = 7। इसके लिए बॉक्स बनाओ, ये x है और y है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y आ जाएगा 7/5 और y की वैल्यू 0 करोगे तो ये 7/3, ऐसा हो गया। अब इसके लिए ग्राफ बनाओ, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/5। 7/5 का मतलब हुआ 1.4 के आसपास। तो 1.4 आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में। इसको मैं है ना डार्क ब्लू जैसा रखता हूँ, तो यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा। और एक है कि x की वैल्यू 7/3 यानी 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसको आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा हो गया। तो देखो तो आपने जो नई लाइन बनाई है अब उसका रीजन चेक करो। तो वापस यहाँ पे लिखते हैं कि सिलेक्ट 0,0 एंड पुट ऑन
3x प्लस 5y लेस देन 7। अब इसमें रखोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 7, तो 0 लेस देन 7 ये सही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्लू वाली लाइन है उससे आपका रीजन कहाँ आएगा, नीचे की साइड। तो आपका जो रीजन ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया वो, एंड आपका जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था, कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ, एक तो z लेस देन 7 से जो रीजन मिला वो जो ब्लू लाइन से वो, एंड जो ऊपर वाला रीजन है जो आपका फिजिबल रीजन आया था पहले, जो दोनों का कॉमन था, वो दोनों के बीच में कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है उसका मतलब क्या हुआ कि z लेस देन 7 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या कर दोगे कि हैंस नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन z लेस देन 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल region, hence minimum value is z equal to 7, 8, कौन सा पॉइंट 3/2, 1/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी कि अनबाउंडेड के लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ भूल जाओ कि सर आपने क्या समझा, कुछ समझ दिया है। बाउंडेड हो अनबाउंडेड है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले जो भी कंडीशन होगा उसके इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाओ, बना लिया सर। अब जहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट मिले वो कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व कर दो कि भाई सभी पॉइंट निकाल लेना है। जैसे हमने यहाँ निकाला था ना 3/2, 1/2, वो निकाल लो। हाँ सर वो भी आ गया। अब क्या करें, कॉर्नर पॉइंट का लिस्ट बनाओ, टेबल बना लो ये वाला कि जेड की वैल्यू लिखते जाओ और वहाँ से आपको ये टेबल मिल जाएगा। हाँ सर टेबल बना लिया। अब अगर आपका रीजन बाउंडेड है तो जो मिनिमम जो मैक्सिमम आया वो सीधा लिख दो। अगर आपका अनबाउंडेड है, अगर मिनिमम पूछा है तो z लेस देन 7 लो, उसका ग्राफ बनाओ। कुछ कॉमन आए तो बोल दो कि पॉसिबल नहीं है मिनिमम, एंड अगर कुछ कॉमन ना आए तो लिख दो कि मिनिमम पॉसिबल है, एंड जो आपका पॉइंट पहले आया था ना वही आपका है। बस इतना आपको याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड सब भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एक्चुअली में ज़्यादातर बोर्ड में अनबाउंडेड वाले नहीं पूछते हैं, बाउंडेड ही आता है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, कि जो फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे जो MCQ लिए है ना वो मोस्ट IMP है, कि आपके MCQ इसी किसी में से हो गए, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्टाइसिस ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सम लीनियर कंस्ट्रेंट, एंड आपको पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है 0,2, 1,1, 3,3 एंड 1,5। आपका z क्या दिया है px प्लस qy, एंड कंडीशन सब कुछ वो दिया है। एंड आपको क्या बोला कि मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ पॉइंट 3,3 एंड 1,5, यानी कि 3,3 पर भी आपका मैक्सिमम है एंड 1,5 पर भी कैसा है मैक्सिमम। तो ये दोनों के लिए z निकालो तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, वो आप ये z में रखोगे तो 3p प्लस 3q आएगा। नीचे वाले में रखोगे तो p प्लस 5q आएगा। ये दो आपकी z की वैल्यू आ गई। अब ये मैक्सिमम है तो दोनों की वैल्यू 5, 5, 7, 7, 50, 50 होगी तो बराबर ही। तो क्या हो जाएगा 3p प्लस 3q बराबर p प्लस 5q हो गया। ये p को पकड़ के इस साइड ले आओगे तो 2p बराबर ये उधर जाएगा तो 2q, 2 गया दोनों साइड तो p बराबर q। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, आपको बोल देगा मैक्सिमम या मिनिमम दोनों एक ही पॉइंट पे अगर है तो क्या करना है, वो दो पॉइंट को पकड़ो, z में रख दो और दोनों z को बराबर करके p1 q में कंडीशन निकालो। एक क्वेश्चन आता है कि इफ फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिनिमम भी एग्जिस्ट होगा एंड मैक्सिमम भी एग्जिस्ट होगा, तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा।
ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई फ्रेंड है कि जिसको ये क्वेश्चन की आवश्यकता है या ये चैप्टर समझ नहीं आया था या कोई कारण से उनका ये पढ़ना रह गया है, तो आप इनको भेज सकते हो। ये वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, कि अगर आप कोई दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करके रिवाइज कर लेना है। तो आपको नोटबुक बनानी है, उसके अंदर ये क्वेश्चन को सोल्व करके वापस आप खुद से सोल्व करना ट्राई करो एक बार, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं सर हमारी गलती यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।